गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग एंड सुप्रभात। हम लोग है पेज 81 पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। तो यहाँ डॉक्टर डेनिस वेटली क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। तो जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक बहुत रोचक बात बताई जा रही है। क्या है वह रोचक बात? कि जब हमने ओलंपिक के एथलीट से कहा कि सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें, यानी सिर्फ कल्पना करें, दौड़ना नहीं है, तो हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में भागते समय ना, जैसे जिन मांसपेशियों का वे इस्तेमाल करते थे ना, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो कि अविश्वसनीय लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं जानता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है ना, तो वह आपके शरीर में भी होगी। तो वो लोग सिर्फ दौड़ने की कल्पना कर रहे थे ना, तो उस फ्रीक्वेंसी को उनकी मांसपेशियों ने भी फील किया। तो आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें, जैसे राइट बंदूक और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका क्या था? यही था, उन्होंने मस्तिष्क में एक तस्वीर बनाई कि वो एक ऐसी चीज बनाने चाहते हैं, स्पष्ट तस्वीर देखी, और जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उनके माध्यम से उस दुनिया में ले आई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विचारों में लाना और फिर उसकी स्पष्ट तस्वीर देखना। तो ये लोग ना, जिन्होंने भी आविष्कार किए थे ना, ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी कि वे ब्रह्मांड का लिवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे, अपने इनर पावर को पहचानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठा सकते हैं, उठाते रहेंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने अपनी इनर पावर को पहचाना। तो हर इंसान के अंदर वो इनर पावर है। हो सकता है आप यह सोचे, मेरे पास तो ये महान आविष्कारों जैसा कोई दिमाग नहीं है। हो सकता है आप यह सोचे कि वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान को महान खोज में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है, बल्कि उनसे भी बहुत अधिक ज़्यादा है। अपने इनर पावर को खोजे, अपने अंदर खोजे। हर इंसान में कुछ न कुछ है, हर इंसान में कुछ शक्ति है, कुछ पावर है, कुछ इनर करने की ताकत है, कुछ स्पेशल बनने की ताकत है। बस हमें तो करना है कि हमें पहचानना है और उस स्पेशलिटी में आगे बढ़ना है। तो माइक डूली कहते हैं पेज 83 पर कि मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम का ध्यान केंद्रित करें। अंतिम परिणाम मतलब, मान लीजिए आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? उस चीज़ को आप पा लेंगे और उससे जिस फीलिंग जोन में रहेंगे ना, उस पर एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अब भी तुरंत चलिए, हम सब करते हैं ये एक्सरसाइज। अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें,
अपनी चमड़ी का रंग देखें, झुर्रियाँ देखें, नसें देखें, अंगूठियाँ देखें, नाखून देखें, सब देखें और इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। और अब आँख बंद करने से पहले, मान लीजिए आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो आँख बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही कार की स्टीयरिंग व्हील पर देखें और देखें कि आप उसे चला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, उसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, वो आपकी आ चुकी है या आपके पास आ चुकी है, गियर दे रहे हो, मनचाही जगह पे घूमने जा रहे हो, हुर्रे, फ्रेंड्स है साथ में, वगैरह वगैरह। तो ये अंतिम परिणाम होगा ना। जब आप गाड़ी लेना चाहोगे तो अंतिम परिणाम क्या होगा? आप उस गाड़ी को ले लिए हैं और उसमें घूमने जा रहे हैं या पूजा कराने जा रहे हैं, जो भी आपका परिणाम आप समझते हो उस परिणाम को विजुअलाइज करें। तो डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं, यह खुद का बनाया हुआ अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। माने इतना वास्तविक लगना चाहिए कि लगे कि आपको कार की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल है ये, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह आपके पास पहले से ही है। मानिए आपको उस समय ऐसी फीलिंग जोन में जाना है मानो आप सचमुच की गाड़ी चला रहे हो। यह आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप उस गाड़ी में बैठे हो, अपनी नई गाड़ी में बैठे हो और फिर जैसा आप फील करते हो ना वो फील करना है। तो डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। अब कैसे समझोगे कि विजुअलाइजेशन आपकी करेक्ट थी? कि जब आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कर रहे हो और फिर जब आंखें खोले तो आपको लगे अरे मैं तो वहाँ थी, यहाँ आ गई। माने भौतिक जगत में आप उस समय हो ही नहीं, आप अपने एकदम विजुअलाइजेशन में पहुँच चुके हो। तब आपको जो झटका लगे तो आप समझ जाइए आपने वह वास्तविक रचना कर ली है। भौतिक प्रगटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। यानी जब आपका यह परिणाम, यह रचना आप बना लोगे तब जो भी चीज़ आप चाहते हो वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ये बात कल्पना में है क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यानी आप जब विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बिकॉज यू आर इन द फीलिंग कि आपके पास वो चीज़ पहले से है और आप उसे महसूस कर रहे हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ उसी समय है। तो जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो वह आपको मिल भी जाएगी। यानी महसूस करने का पावर इतना तेज होना चाहिए कि जब आपको एकदम अच्छे से महसूस हो कि आपके पास वह चीज़ है, एकदम है विजन में, तो आपको वो चीज़ मिल ही जाती है, वह चीज़ वस्तुनिष्ठ हो ही जाती है। चलिए देखते हैं जैक कैनफील्ड क्या कहते हैं पेज 83 पर। वह कहते हैं कि सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से उत्पन्न होती है, फीलिंग से। जो अट्रैक्शन पावर है ना वो ज़्यादा पावर है फीलिंग में। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना, अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, सकारात्मक सोचूं और अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपने आप की तस्वीर देखने लगूं तो यही काफ़ी नहीं है, यही काफ़ी है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट यह काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ आप अपनी समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होगी। और अगर वह तीनों फीलिंग आप महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति, अट्रैक्शन का पावर उत्पन्न नहीं होगा। तो आपको एबंडेंस की फीलिंग लानी है,
प्रेम की, हैप्पीनेस की फीलिंग लानी होगी। जब आप कोई चीज़ को विचारों में सोच रहे हो, आप उस गाड़ी को चला रहे हो, आपको ये फीलिंग में वाह क्या मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गाना भी सुन रही हूँ। जैसा कि सीक्रेट मूवी में भी दिखाया गया है ना कि गाड़ी चलाते समय उसकी क्या फीलिंग थी, उसने उतर के उसको बंद भी किया अपने जान में, जैसे कि की से हम लोग लॉक करते हैं कार को, वैसा। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग लानी है, तभी आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होगी। आकर्षण से जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो चीज़ों को वस्तुनिष्ठ कर देती है ना, वह तभी उत्पन्न होगी। तो आज हमें क्या करना है, एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करना है। जितना डीपली विजुअलाइज कर सकोगे विथ फीलिंग्स, विजन विथ फीलिंग्स करिए और अपने जीवन में उस चीज़ का प्रकटीकरण कर लीजिए। है ना सिंपल। तो चलिए मैं भी करती हूँ अपने लिए, आप करिए अपने लिए और अपने जीवन में हर एबंडेंस को अट्रैक्ट करिए। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, बुक को साथ में पढ़ने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।